everybody, welcome to my channel SMM classes. ये वीडियो है MCQs on auditing concept. So let's start. हमारा पहला क्वेश्चन है the main objective of audit is. So the main objective of audit is to know the real financial position of an organization and whether it exhibits the true and fair view or not. So the correct option for this question is option number D, to exhibit a true and fair view of the state of affair of the undertaking. Now come to question number 2. Audit is derived from Latin word. जी हाँ, ये जो इंग्लिश वर्ड है ऑडिट, ये एक लैटिन शब्द से आया है जो कि है ऑडिट. सो द करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑडिट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. ये कहता है एन इन-डेप्थ एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट ए सस्पेक्टेड फ्रॉड इज़ कॉल्ड. देखिए, जहाँ पे ऑडिटिंग ख़त्म होता है फिर भी कहीं अगर फ्रॉड कुछ ऐसा हुआ है, सस्पेक्ट होता है, इन दैट केस उसको इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए, इन्वेस्टिगेशन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव टाइप ऑफ ऑडिट इज़ द टैक्स सिस्टम ऑडिट which examines suitability and effectiveness of the system as a whole. तो सबसे अगर कहा जाए कॉम्प्रहेंसिव यानी कि ऑल राउंड टाइप ऑफ ऑडिट अगर कहा जाए जो कि हर सिस्टम की सुइटेबिलिटी और इफ़ेक्टिवनेस को देखता है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो उसको कहते हैं हम क्वालिटी ऑडिट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए एंड द आंसर इज़ क्वालिटी ऑडिट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. A sale of 50,000 to A was entered as a sale to B. This is an example hub. So ये जो example है ये clearly error of commission है. So the correct option is B, error of commission. Now come to question number 6. The risk of management fraud increases in the presence of. जी हाँ, management fraud कब बढ़ जाता है? So इसका correct answer है option number D, management incentive system based on sales done in a क्वार्टर. तो उसको कहते हैं हम तभी जा कर के मैनेजमेंट फ्रॉड बढ़ जाता है. अभी जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7. द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट टू डिटेक्ट फ्रॉड इज़ बेस्ड ऑन. तो सबसे जो डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ डिटेक्शन है जिससे कि फ्रॉड को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, मतलब ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो वो होता है तब जब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही ना किया गया हो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, omission of a sales transaction from being recorded. Now come to question number 8. Professional skepticism require that the auditor assume that management is. जी हाँ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बात अगर की जाए सो इन दैट केस ऑडिटर को ये मन में रखना चाहिए कि मैनेजमेंट ना तो ऑनेस्ट है और ना ही डिसऑनेस्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, नाइदर ऑनेस्ट नॉर डिसऑनेस्ट. Now come to question number 9. The audit engagement letter generally should include a reference to each of the following except. देखिए, एक्सेप्ट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या लिखा जाता है. सारी चीज़ों के बारे में लिखा होता है, लेकिन ऑडिटर जिस मेथड से अपना सैम्पल सिलेक्शन करता है उसके बारे में नहीं लिखा होता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, a description of the auditor's method of sample selection. Now come to question number 10. In India, balance sheet audit is synonymous to. So India में balance sheet audit को हम किसके साथ तुलना कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए, एनुअल ऑडिट के साथ. Now come to question number 11. Dash audit risk, dash the materiality and dash the audit effort. देखिए, lower audit risk, higher the materiality and lower the audit effort. So the correct option is option A for question number 11. Now come to question number 12. For all audit of financial statements made in accordance with Auditing and Assurance Standard 14, the use of analytical procedure is at the discretion of the auditor in which state. So ये जो डिस्क्रेशन करने की जो ऑडिटर के पास क्षमता होती है वो किस स्टेज पे होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है सब्सटेंसिव टेस्टिंग. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज इन द ओवरऑल रिव्यू स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन.
इसका करेक्ट आंसर है टू हेल्प to corroborate the conclusion drawn from the individual components of financial statement. ये है इसका correct answer. Now come to question number 14. The function of an auditor is. जी हाँ, ऑडिटर का क्या क्या काम होता है. पहला तो ये सारे के सारे काम होते हैं. वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करता है. डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर्स, ये भी काम उसका है. डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड्स, ये भी उसका काम है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. ऑडिटर इज ए वॉच डॉग एंड नॉट ए ब्लड होंड. डिसीजन वॉज गिवन इन द केस ऑफ. ये जो डिसीजन है ये किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1896 में दिया गया था. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following auditing standard is related with the auditor responsibility to consider fraud and error in an audit of financial statement? इसका जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है वो है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 240. ये है इसका करेक्ट आंसर. सो 16 का करेक्ट आंसर है ऐसे 240. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17. Who can be an auditor to audit the financial statement of an organization? देखिए, ऑडिटर की बात अगर की जाए तो फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, चार्टर्ड अकाउंटेंट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18. प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग. देखिए, पहला जो है मेन ऑब्जेक्टिव वो है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेदर इट शोज द ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो है to detect and prevent fraud and error. So the correct option is B, secondary. Now come to question number 19. Where investigation begins, there auditing ends. Yes, जहाँ पे auditing ख़त्म होता है वहाँ से investigation शुरू होता है. So the correct option is A. Now come to question number 20. Generally auditing is not necessary for small sole trading business because देखिए, जितने भी छोटे businesses है उनको auditing की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑडिटिंग जो है उनके लिए एक लग्जरी की तरह हो जाती है और क्योंकि उनका फुल कंट्रोल रहता है तो उनको ये सब ऑडिटिंग की ज़रूरत नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, इट्स प्रोवाइडर हैज़ फुल कंट्रोल ऑन इट, दैट्स वाई दे डोंट नीड एनी ऑडिट. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. व्हिच इनकरेक्ट एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आइदर होली और पार्टली, द एरर इज कॉल्ड. देखिए, इस तरह के एरर को कहते हैं हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. So the correct option is option number B. Now come to question number 22. Auditing is. Definitely auditing is both an art and a science because auditing के जो उसके स्टैंडर्ड्स है, जिस हिसाब से ऑडिटिंग की जाती है वो तो साइंस है, लेकिन हर एक ऑडिटर का अपना एक स्किल होता है ऑडिट को परफॉर्म करने का. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ आर्ट एंड साइंस. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23. Allocation of laborer in the construction of personal building engaged in the construction of official building is. देखिए, इस तरह के केसेस को कहा जाता है embezzlement of labor. So the correct option is B, embezzlement of labor. Now come to question number 24. When the audit of company accounts was made compulsory in India. देखिए, कंपनी अकाउंट्स का ऑडिट इंडिया में कंपलसरी किया गया फ्रॉम 1914. So the correct option is B, 1914. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25. द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर. जी हाँ, फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर अगर कहा जाए तो डेफिनेटली ये ऑल ऑफ द अबव है. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये ऑडिटर के काम है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26. नंबर ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज़. अब तक के जितने भी स्टैंडर्ड्स इशू है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, 38. Now come to question number 27. Standard auditing practice related to objective and scope of the audit of financial statement. देखिए, इसका auditing standard है 200. So ऐसे 200 is the correct answer. Now come to question number 28. Which of the following auditing standard is related with the auditor responsibility to consider fraud and error in an audit of financial statement? इसका correct answer है auditing standard 240. Now come to question number 29. Under which act audit is compulsory? देखिए, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ऑडिट
is compulsory for all joint stock companies. So the correct answer is B, Indian Companies Act 2013 or the Companies Act 2013. Now come to question number 30 and the last question. Protection from evasion of tax is dash object of auditing. This is the social objective or object of an auditing. So the correct answer is B. And with this, our video has come to an end. Thanks for watching, and please do like, share and subscribe my channel.